काम से ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब सिर्फ कह रहे नाम बदलना, सिर्फ नाम बदलना नहीं है, वो उस नाम के पीछे कितना चेंजेस हो रहे हैं, बोर्ड्स चेंज हो रहे हैं, फाइल्स चेंज हो रही हैं, करोड़ों रुपए उस चेंजेस में लग रहे हैं। अब रैलीज में तो छूट मिल जाती है ना, बेचारे उन लोगों को भी तो मिलना चाहिए। अगर एक पंचवर्षीय में आप कर देते हो तो आगे की पंचवर्षीय में आपको चुनाव के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, सब वो जनता देख रही है आप कर क्या रहे हो। मैम, कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन महंगाई कैसे लग रही है? बहुत खराब लग रहा है। बहुत खराब लग रहा है, थोड़ा सा इस तरफ देख के बोलिए। अच्छा, खराब लग रहा है। हाँ। क्यों खराब लग रहा है? देश हित के लिए पैसा दे रहे हैं। अरे देश हित के लिए पैसा कहाँ देश हित, हम लोगों का हित होगा तभी तो देश का हित होगा ना। जो हमारा ही हित नहीं हो रहा है तो देश का कैसे हित हो सकता है? हम ही लोग तो देश बनाते हैं जनता ना, से ही देश बनता है, हम ही से तो देश बनता है, जनता से ही देश बनता है। और जब जनता खुश नहीं है तो कैसे देश खुश रह सकता है, कैसे हित हो सकता है? तो हित नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी, हित तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर होता हित तो जनता खुश होती ना, खुश नहीं है जनता। सरकार दावा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबको लेके चलने की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि जनता का ही ना खुश है, जनता का हित ही नहीं हो रहे। सबका साथ तो ठीक है, सबका साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास, लेकिन अब वो कह रहे हैं बट उतना हो नहीं पा रहा है ना। जमीनी हकीकत जो है कुछ और है, वो बोल कुछ और रहे हैं बट जमीनी हकीकत कुछ और है ना। आप देखिए, मैं अभी आ रही थी उधर से, एक बेचारे वो अंकल जी काफ़ी देर से लगाए हुए हैं, उनका एक भी कपड़ा नहीं बिका। मैं उनसे पूछी तो वो मतलब कह रहे हैं कि बेटा मेरा तो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से जब से मैं लगा रहा हूँ तब से एकदम बिल्कुल हो नहीं रहा है। कैसे घर का खर्चा चल रहा है, कैसा क्या प्रॉब्लम है मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे उधार लेके किसी से मैं अपने घर को पाल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब बाहर निकलते हैं हम लोग। जो जमीनी हकीकत है, तो ज़मीनी हकीकत है, ये देखने के लिए मिलते हैं। जिस तरीके से मैडम ने बताया, हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखा है और हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन क्या 2022 में ये सारी चीज़ें मुद्दा बन के उभरेंगे इलेक्शन में? ऑब्वियस सी बात है, अगर जनता खुश नहीं है किसी चीज़ से तो वो तो आएगा ना, जनता में वो बात आएगी ना, खटकेगी ना। अगर कोई भी चीज़, अगर एक चीज़ से इंसान नहीं खुश होता है तो वो बोलता है। अब ये तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे खुश नहीं है जनता, तो वो बोलेगी, नॉर्मल सी बात है वो। तो क्या इस बार परिवर्तन चाहते हैं यूपी? परिवर्तन अब यूपी बेहतर बता सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो जिस हिसाब से सिचुएशन है उसको बदलना चाहिए। चेंज होने चाहिए। क्या ये पॉलिसीज में होने चाहिए, सारी जो भी वो अपना पॉलिसीज ला रहे हैं उसमें थोड़ा सा बेहतरी करके आगे इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा उनको ज़्यादा फायदा होगा जो भी। अच्छा, आप युवा है, अभी आप पढ़ाई कर रही है? जी पीएचडी कर रही हूँ मैं। पीएचडी कर रही है? जी। तो इसके बाद आपको नौकरी भी चाहिए? जी बिल्कुल। तो नौकरी के मामले में कैसा लग रहा है आपको? नौकरी के मामले में मैं बताऊँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और इतना करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद एक आप जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जाओ, इतने क्वालिफाइड इंसान को कहते 15,000 20,000 देंगे, तो वहीं से उसका मेंटल लेवल जो वो डाउन हो जाता है कि इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इतना वो बोल रहे हैं कि 15 से 20,000 देंगे। तो इस तरह तो नॉर्मल मजदूर भी 15 से 20,000 कमा ले रहा है। तो ये थोड़ा सा उनको अच्छा करना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, उनको थोड़ा सा सुधार करके उसमें टीचर्स का अपॉइंट करना चाहिए। जैसे मैं बीपीएड एमपीएड करे हूँ, तो टीचर्स अपॉइंट होंगे तभी बेहतर होगा स्कूल, हमारी शिक्षा बेहतर होगी तो हमारा डेवलपमेंट हमारी शिक्षा से ही होता है। जब नॉर्मल एक नॉर्मल दुकानदार का बच्चा पढ़ने जाएगा और पढ़ के वो अपने देश में विकास में सहयोग करेगा तो जो है देश का भी विकास होगा, क्योंकि वो जितना वो अभी कर पा रहे हैं उससे बेहतर वो करेगा पढ़ने के बाद। उस छोटे से बिजनेस को वो अपने दिमाग से, अपनी पढ़ाई से वो और बढ़ा सकता है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और स्कूल्स का जहाँ तक की बात है, स्कूल का आप देखिए, यहाँ पे स्कूल है गवर्नमेंट का ही है, अभी यहाँ पे जब यहाँ सिटी के अंदर ये हाल है, बिल्कुल एकदम कबाड़ हो रखा है, तो आगे चेंजेस करने चाहिए उनको थोड़ा सा तो सुधार करना चाहिए। अभी कल पेट का एग्ज़ाम था, वहाँ पे इतने पानी में पेट का एग्ज़ाम देने गए हैं बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्ज़ाम देने गए हैं। अब उनको इतना पानी, वहाँ जाके बैठेंगे, वो एग्ज़ाम में कंसंट्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना मैम, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो
तो ये सारी देखिए, चीजें ये मुद्दे देश के हैं। युवाओं की बातें हैं जो आप सुन रहे हैं, जो सरकार दावा करते हैं, कितना जमीनी हकीकत है ये खुद जनता ही बता रहे हैं। मैम आप बताइए कि 2022 में जी। क्या ये रोजगार का मुद्दा होंगे या नहीं होने? मैम अकॉर्डिंग टू मी 2022 में रोजगार का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, और दूसरी बात शिक्षा का स्तर भी कम हुआ है, एडमिशन्स कम हुए हैं। आप देखिए ये यहाँ करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज है, वहाँ एडमिशन्स कम हुए हैं। तो सारे अगल बगल के जितने कॉलेजेस हैं 2 साल से एडमिशन्स ही कम हो रहे हैं। तो धीरे धीरे शिक्षा नीचे जा रही है ना, नीचे स्तर जा रहा है। उसके बाद जैसे हम लोगों का पढ़े लिखे जो युवा हैं जिन्होंने बीएड किया है, बीपीएड किया है, एमपीएड किया है, बाकी जो अलग प्रोफेशन बीटेक वगैरह जिन्होंने करके रखा हुआ है, उनका भी जो है उनको भी नौकरी ढंग की नहीं मिल रही है। तो रोजगार तो सबसे मेन है ना, पढ़ाई और शिक्षा और रोजगार सबसे मेन है। अगर शिक्षा और रोजगार रहेगा तभी इंसान आगे बढ़ सकता है, तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है और हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है इन दोनों चीज़ों की वजह से। भाई छोटे स्तर का जो वेंडर है, छोटे स्तर का जो कारोबारी है, उसको अगर प्रॉपर वो नहीं मिलेगा सपोर्ट तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो नीचे ही चलता चला जाएगा ना। जैसा आपने देखा जीएसटी और नोटबंदी में जैसा हुआ नॉर्मली हमारा भी छोटा मोटा बिजनेस है वो हमारा नीचे गया डाउनफॉल में। हमने बहुत कोशिश करी, इतना पढ़े लिखे हैं उठाने की, बट वो इतना नहीं उठ पाया। तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं तो काफ़ी नॉलेज है आपको और तमाम लोगों से, स्टूडेंट से आप मिले भी हैं। लास्ट सवाल यही है, जिस तरीके से सरकार नाम बदल रहे हैं जगहों का, उससे कितना उन्नति होंगे? सर मैं इस बारे में ये पॉलिटिकल सवाल है, मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, बट मेरे हिसाब से नाम से ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ कह रहे नाम बदलना, सिर्फ नाम बदलना नहीं है, वो उस नाम के पीछे कितना चेंजेस हो रहे हैं, बोर्ड्स चेंज हो रहे हैं, फाइल्स चेंज हो रही हैं, करोड़ों रुपए उस चेंजेस में लग रहे हैं। वो मैं एकदम जमीनी रूप में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं जाके, नॉर्मल डिबेट्स करते हैं तो वो सारे मुद्दे आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो वो नॉर्मल मुद्दे उठते हैं कि ऐसा चेंजेस होता है। तो एक जगह चेंज नहीं होता है, जैसे नाम आपने चेंज कर दिया, सिर्फ बोलने से चेंज नहीं होता है, उसको फाइल्स में चेंज करना होता है, उसको जहाँ जहाँ लगे हैं बोर्ड्स उसको चेंज करना होता है, तो उसमें भी तो खर्च लगता है मैम, उसके पीछे का भी तो खर्च का आपको देखना चाहिए। उससे डेवलपमेंट हो जाएगा, उससे क्या हमारे जैसे अगर उसमें 50 करोड़ माना लगा, उस 50 करोड़ से अगर नॉर्मल विकास हो रहा है या विकास के कार्यों में लग रहा है, छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ाने में लग रहा है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। हमें नाम चेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो छोटे वेंडर्स हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, वो आगे बढ़े। जैसे इन लोगों का देखो क्या स्तर है, इन लोगों का सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं बात करती हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा छूट देनी चाहिए, थोड़ा सा वो करना चाहिए। अब रैलीज़ में तो छूट मिल जाती है ना, बेचारे इन लोगों को भी तो मिलना चाहिए। यही बहुत बड़ी बात है कि रैलियों में छूट मिल जाते हैं। हमने देखा है कोरोना काल के अंदर बंगाल में इलेक्शन हुआ, असम में भी इलेक्शन हुआ और करोड़ों रुपए उसने खर्चा किया, और उस बात कोरोना का कोई इतना जिस हिसाब से बताया जाता है उस हिसाब से रैलियों में जिस हिसाब से लोग आ रहे थे उसमें कोई ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी ना मास्क था। लेकिन ये जो क्या नाम है आपका? शबनम बानो। शबनम ने जो सवाल उठाया है ये बिल्कुल सही सवाल है। शबनम लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये सारे मुद्दे को लेके इस बार मैदान में नेता को आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए, और आना नहीं चाहिए सिर्फ उनको ये बोलना नहीं चाहिए, उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक पंचवर्षीय में आप कर देते हो तो आगे की पंचवर्षीय में आपको चुनाव के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, तब वो जनता देख रही है आप कर क्या रहे हो, भाई करने पे वोट मिलेगा फिर। ठीक है, थैंक यू। केजरीवाल सर को मिला है, केजरीवाल सर को जो उन्होंने किया था उसका आगे उनको मिला रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मिला, बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप करो काम, सिर्फ काम करो, फल अपने आप से तो आपको मिल जाएगा, फल की चिंता नहीं। तो यूपी में आप किसको देखना चाहेंगे इस बार अगला मुख्यमंत्री? मायावती? एक्चुअल में मैं तो अकॉर्डिंग टू मी जो डेवलपमेंट कर पाए वो होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।